Welcome back to my channel Narula Stenography. In this video we will talk about our GK preparation and what was my strategy to study GK and clear all my exams very easily. So let's start. तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहता हूँ। तो कमेंट्स के जवाब मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये सब कमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप भी इसी तरह कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं अगली वीडियो में उसका आपको आंसर दूंगा। तो सबसे पहले कमेंट है एक लड़की का, साक्षी सिंह नाम है उनका, कि सर जो हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है उसे कैसे बढ़ाएं हम। तो शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एक होगी अलग से प्लेलिस्ट, हाउ टू इंक्रीज योर शॉर्ट हैंड स्पीड। तो उसके अंदर 2 वीडियोज हैं, हाउ टू रिड्यूस योर मिस्टेक्स एंड हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन 20 डेज। तो आप वो दोनों वीडियो देखिए जाके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमेंट इजी नॉलेज नाम से एक स्टूडेंट है, उनका है कि सर कोई एग्जाम ऐसा भी होता है जिसमें बस स्किल टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो ही ना। तो ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं। हरियाणा में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ एक रिटन टेस्ट नहीं लेती, बस एक स्किल टेस्ट लेती हैं, और रिटन टेस्ट भी एक 10 नंबर का या 15 नंबर का होता है, बाकी उसमें बस एक स्किल टेस्ट होता है। और जो हरियाणा हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है, उसका भी बस स्किल टेस्ट होता है, पर उसके फॉर्म्स बहुत लेट निकलते हैं, 3 साल बाद या 4 साल बाद। वो 2018 में लास्ट निकले थे। आप उनका ज्यादा वेट मत करिए, क्योंकि अगर आप उसका 3 साल वेट करते हैं कि कब एग्जाम्स निकलेंगे, कब हम उनके फॉर्म भरेंगे, कब देंगे उस एग्जाम को, तो अगर आप 3 साल वेट करते हैं इतने में तो आपकी रिटन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर फॉर्म बीच में निकले तो भर दीजिएगा, वरना अभी आप एसएससी पे फोकस करिए, दिल्ली हाई कोर्ट पे फोकस करिए, डीडीसी पे फोकस करिए, जिनके एग्जाम्स हर साल निकलते हैं उन पे फोकस करिए। तो अब नेक्स्ट बात आती है हमारी नेक्स्ट कमेंट की। प्रशांत कुमार नाम से एक स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट था कि सर हमने जो ट्रांसक्रिप्शन टाइप करी है उसमें से मिस्टेक्स निकालने के लिए क्या हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर उसमें से खुद हम अपनी मिस्टेक्स निकालें। तो आपको खुद अपनी मिस्टेक्स निकालनी है, किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2018 से पहले पहले जो बच्चे लगे हैं, जो जॉब पे हैं इस वक्त, उन्होंने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी मिस्टेक्स निकाली। आप जहाँ पे कोचिंग लेते हैं स्टेनो की, आप वहाँ पे मिस्टेक्स अपने टीचर से निकलवाइए, या फिर अगर आप घर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो घर पे क्या करिए, ईयरफोन्स लगाइए अपने कानों में, जो आपने लिखा है, जो आपने डिक्टेशन लिखी है, जो उसे डिक्टेट कर रहा है उसे सुनिए दोबारा, और कंप्यूटर में जहाँ पे आपकी मिस्टेक निकले वहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखते चलिए। जो वो बोल रहे हैं अगर उनसे आप अलग चल रहे हैं, यहाँ पे जहाँ भी आपकी गलती है वहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिए। ऐसे करके आपकी सारी मिस्टेक्स आ जाएंगी, तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हमारा एक स्टूडेंट का जिनका नाम सन्नी कुमार है। उन्होंने कमेंट करा था कि सर जो हमारे करंट पब्लिकेशन में एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं, क्या हम बस एसएससी स्टेनोग्राफर करें या फिर लास्ट ईयर के जो हमारे सीजीएल के हैं उन्हें भी करें। तो आपको सारे करने हैं, लास्ट ईयर सीजीएल के हों, चाहे लास्ट ईयर स्टेनोग्राफर के हों, चाहे सीएचएसएल के हों, जीडी के हों, किसी के भी हों, आपको सब करना है। क्योंकि अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी करके चलेंगे तो स्टेनोग्राफर तो आराम से निकल जाएगा, आराम से नहीं बहुत आराम से निकल जाएगा। तो आपको सब कुछ करके चलना है, बस कंप्लीट करिए अपना सिलेबस और रट डालिए बस किरण को। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जीके को कंप्लीट कैसे करें, इतना वास्ट सिलेबस उसको जल्दी से जल्दी कवर कैसे करें। तो जीके को आपने क्या करना है, 2 पार्ट्स में बांटना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 2 पार्ट्स में बांटिए। सबसे पहला पार्ट करंट अफेयर्स और दूसरा लर्निंग वर्क। करंट अफेयर्स अभी आपको नहीं करनी, करंट अफेयर्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपको एग्जाम से 1 महीने पहले मिल जाएगी। तो आप अभी पहले अपनी लर्निंग वर्क पे ध्यान दीजिए। तो लर्निंग वर्क के लिए आपको 40 to 45 डेज मिनिमम देने हैं, जिसमें से हम 20 to 25 डेज देंगे अपनी साइंस को और 20 to 25 डेज देंगे हम अपने जो हमारी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 4 चीजें जो हमारी हैं, इनके लिए हम अपने 20 to 25 डेज रखेंगे। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके लिए 20 to 25 डेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है अपना। जैसे कि पहले बायो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट कर ली। आप पहले बायो उठाइए, बायो का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया और हार्ट हो गया। तो आप एक एक टॉपिक उठा के बस कंप्लीट करिए, उसे लर्न करिए, कंप्लीट करिए। चाहे आपको दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़े, बस आप सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए, एक बार रट लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने कंप्लीट कर लिया। तो पहले बायो करी, उसके बाद हमें केमिस्ट्री करनी है, ऐसे ही फिजिक्स करनी है। तो इनको आप 5-5, 6-6 दिन में लेके चलिए कि 5 दिन में मैंने बायो करनी है, 6 दिन में मैंने केमिस्ट्री करनी है और 5 दिन में फिर से हमने फिजिक्स करनी है। तो आपको बस डिवीजन करना है, अपना टाइम डिवीजन करिए। पर डे आपको कितना पढ़ना है, मैं तो 7 से 8 घंटे पढ़ता था, तो आप सोचिए आपको कितना पढ़ना है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो
तो आप दिन में 7 से 8 घंटे पढ़िए। शुरुआत में आपको ये सब मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने कभी बायो पढ़ी नहीं है। अगर आपके पास आर्ट्स थी तो आपने कभी बायो पढ़ी नहीं है, तो आपको लगेगा कि बायो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे उसे तो अपने आप इजी होता चला जाएगा सब कुछ। और बायो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सब इंटरेस्टिंग है। आप इनको रटने के तौर पे मत लीजिएगा। रटेंगे तो पॉलिटिकल साइंस रटना, इकोनॉमिक्स रटना, जियोग्राफी रटना, हिस्ट्री रटना, इन सबको रटिएगा मत, इनको समझिएगा बस। तो ऐसे आपके ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्दी, 20 दिनों में तीनों चीज़ कंप्लीट। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, किसी टॉपिक को हार्ड बनाना या इजी बनाना ये आपके हाथों में होता है। आप किस टॉपिक को हार्ड लेके चलेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, अगर आप किस टॉपिक को इजी लेके चलेंगे तो आपको वो इजी लगेगा। तो जैसे हमने साइंस में अपना टाइम डिवीजन किया था कि हमने 5 से 6 दिन जैसे वहाँ दिए थे, ऐसे हमने यहाँ पे भी टाइम डिवीजन करना है। अगर हमें 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो इन चारों सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ईजी इसलिए है क्योंकि इनमें बस लर्न करना है और लर्निंग वर्क इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस हो जाएगा आपसे आसानी से। 4 से 5 दिन देने आपको इकोनॉमिक्स को और 5 से 6 दिन देने आपको अपनी ज्योग्राफी को। ये लर्निंग इतनी आसान होती है कि बस आपको एक बार लर्न करना है और इकोनॉमिक्स आप जाने से पहले एक बार और लर्न कर लीजिएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है हमारी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की। ये 2 मेन ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, इनको लर्न करना इतना आसान काम नहीं है। सबको टाइम लगता है, आपको भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 डेज तो देने हैं इन्हें लर्न करने के लिए। ऐसा कर लीजिएगा, एक दिन में आपको पॉलिटिकल साइंस के 20 to 25 पेजेस लर्न करने हैं, बस आपको इतना करना है। आप टाइम डिवीजन कर लीजिए अपना पर डे का। अगर आपको रीजनिंग भी साथ लेके चलनी है तो आप इवनिंग में रीजनिंग कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7 से 8 घंटे अपनी जीके पे दीजिए। अगर आपने अब तक लर्न करनी शुरू नहीं करी, अगर आपने पहले लर्न नहीं करी, तो आप अब लर्न कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो आप 7 से 8 घंटे जीके पढ़िए डेली। अगर आप पर डे 20 to 25 पेजेस करते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के, मतलब पहले आपने पॉलिटिकल साइंस कर ली 9 से 10 दिन और फिर आपने अपनी हिस्ट्री उठा ली, जिसको भी आप 20 मत करिए, हिस्ट्री में 15 करिए, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है 15 to 20 पेजेस को लर्न करना। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए, क्योंकि आपको 10 डेज में अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप लूसेंट में 10 पेजेस 20 पेजेस जितने आपसे हो सके आप उतने पर डे लर्न करिए, लेकिन 10 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोचिए, क्योंकि आपको अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 20 to 25 डेज में कंप्लीट करना है। और 25 डेज में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 30 भी ले लीजिए, क्योंकि आपको 2 महीने हैं आपके पास अभी। आप उस टाइम में आप उसे लर्न करिए। इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप तभी अपनी जीके पे आइएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हार्ड है, पॉलिटिकल साइंस लर्न नहीं होगी, हिस्ट्री लर्न नहीं होती, भूल जाते हैं। आप नहीं भूलोगे, आप एक बार करके तो देखिए, उसे दिल से करिए, एक बार लर्न करिए, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बहुत कम टाइम में चाहिए, और ये चाहिए आपको एसएससी स्टेनोग्राफर बनना है आपको, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अच्छे से लर्न करिए उसे। 10 दिनों में आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 20 to 25 डेज आपको साइंस को देने हैं और 20 to 25 डेज आपको इस जनरल नॉलेज के पार्ट को देने, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। 30 डेज दे दीजिए इस पार्ट को, अगर आपको मुश्किल लग रहा है। बस आपको और कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपना टाइम डिवीजन सही से करना। अगर आपने टाइम डिवीजन कर लिया और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया जल्दी से जल्दी, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप अपनी सरकारी नौकरी पहली बारी में ही ले पाएंगे। बस लास्ट में बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और भी कुछ सवाल हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगा। बस आप अपनी पढ़ाई करिए, कुछ भी डाउट्स हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको उसको जवाब दूंगा। बस पढ़ाई करिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।